सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रांसफाइनाइट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फॉर द इनफाइनाइट सीरीज। सो लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जेंस के बारे में बात की थी कि कैसे एक इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस हम चेक कर पाते हैं। तो उसमें हमने एसओपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम कुछ पर्टिकुलर टेस्ट करने वाले हैं जिनके बिहाफ पे हम डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जज कर पाएंगे कि वो कन्वर्जेंट है, या सीरीज को जज कर पाएंगे कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा टेस्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। तो द सीरीज ऑफ द फॉर्म summation of n is equals to 1 to infinity r raised to the power n minus 1 is equals to 1 plus r square, where r is greater than to 0 is known as geometric series with common ratio r। तो एक इस टाइप की हमारे पास में ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ द मॉड ऑफ आर इज लेस देन टू 1। मीन्स अगर हमारे पास में जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू, मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 है, देन दैट केस जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। एंड इफ द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन इस केस में हमारे पास में जो सीरीज होगी वो कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो केस हैं। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन टू 1 है तो हमारे पास में सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। और अगर वैल्यू 1 और 1 से ज़्यादा है तो हमारे पास में जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास में सीरीज होगी वो कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 raised to the power 3। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जीपी where the value of r is equals to 2, means the common ratio is 2। ठीक है, अब the value of r is 2 and this is greater than to 1। ठीक, अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास में वैल्यू ऑफ r और वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन टू 1, इन दैट केस द पर्टिकुलर सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो द दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन टू 1। ओके, सो अगर हम एक बार आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन जो सीरीज हमें गिवन है वो किस टाइप की सीरीज है, तो हम इजीली पता कर पाएंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन ये हमारे पास में, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ 1 divided by 3 raised to the power n। तो अगर हम देखें ये सीरीज किस टाइप की सीरीज है? 1 + 1/3 + 1/3 raised to the power 2, 1/3 raised to the power 3 and so on। दिस इज ऑल्सो अ जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो कितना है? r is equals to 1/3 and this 1/3 is less than to 1। That's why this particular series is convergent by geometric series test। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा एक हमारे पास रूल है कि अगर हम सीरीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो सीरीज जीपी टाइप की है, तो केवल हमें क्या चेक करना है कि उस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो लेस देन टू 1 है और इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन टू 1 है। अगर वो लेस देन टू 1 है, इन दैट केस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। इफ द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इन दैट केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ 5 raised to the power n। इस पर्टिकुलर सीरीज की भी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है। तो इस सीरीज की कन्वर्जेंस तुम लोगों को चेक करनी है और बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इजीली पता कर पाएंगे। अभी जस्ट हमने क्या किया, इसके रिजल्ट्स को लेके बात की है कि किस केस में ये जो सीरीज है हमारी कन्वर्जेंट होगी, किस केस में डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, so let's start P series test। so an infinite series of the form summation of 1/n raised to the power p। अगर इस टाइप की हमारे पास में कोई सीरीज है, अगर मैं उस सीरीज को ओपन करूं, so this is 1/1 raised to the power p plus 1/2 raised to the power p plus 1/3 raised to the power p up to so on। here p is greater than to 0 is called p series। इस पर्टिकुलर सीरीज को हम बोलते हैं p सीरीज। अब ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन टू 1। अगर इस सीरीज में p की वैल्यू ग्रेटर देन टू 1 है, देन दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कन्वर्जेंट
and the value of p is less than equal to 1, then this particular series is divergent. ओके, अगेन हमारे पास एक वैल्यू है p, उस p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन टू 1 है तो ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और अगर इस p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है उस केस में ये सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट कि हमारे को ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, so this is the example. Check the convergence of the series 1 plus 1 by 2 raised to the power 3 plus 1 by 3 raised to the power 3 plus 1 by 4 raised to the power 3. Okay, so अगर मैं इसकी बात करूं ये किस टाइप की सीरीज है, this is summation of n is equals to infinity 1 by n raised to the power 3. इस टाइप की सीरीज है ये. अगर मैं इसमें 1 by 1 वैल्यू पुटअप करूंगा तो 1 by 1 raised to the power 3 which is 1. अगेन n की जगह 2 रखेंगे तो 1 by 2 raised to the power 3, तो ये सीरीज फॉर्म हो जाएगी. सो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस टाइप की है. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हमें चेक करना है कि यहां पे p की वैल्यू क्या है. इन दिस केस हियर द वैल्यू ऑफ p इज 3 एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन टू 1. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय द p सीरीज टेस्ट. ओके, सो केवल हमें ये चेक करना है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन टू 1 है और लेस देन टू 1 है. केवल हमें क्वेश्चन को या जो भी हमें सीरीज गिवन है उसको आइडेंटिफाई करना है, p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पता लगाना है कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. ओके, this is one of the examples. So in this example we have to check the convergence of the series summation of 1 by square root of n. Again अगर हम इस सीरीज की बात करें, this is summation of 1 divided by n raised to the power 1 by 2. Here the value of p is 1 by 2 and this 1 by 2 is less than to 1. That's why this particular series is divergent by p series test. Okay, because the value of p is less than to 1. अगेन सेम काम करना है कि हमें केवल जो सीरीज गिवन है उस सीरीज को आइडेंटिफाई करना है. अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए और हमको पता चल गया कि p की वैल्यू क्या है, तो इफ द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन टू 1, इन दैट केस द पर्टिकुलर सीरीज इज कन्वर्जेंट, और इफ द वैल्यू ऑफ p is less than equal to 1, in that case the series is divergent. Okay, अगर हम ये एग्जांपल लें, ये देखो एक बार, ये चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर 3 by 2. Here the value of p is 3 by 2 and 3 by 2 is greater than to 1, so that the particular series is convergent by p series test. By p series test. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट p सीरीज टेस्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, समय 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4. अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करूँ, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो दिस इज सिंपल समेशन ऑफ 1 बाई n. ओके, सो द वैल्यू ऑफ p इज 1. सो p इज इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 1 वाले केस में जो तुम्हारे को सीरीज मिलती है वो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है बाय द p सीरीज टेस्ट. ठीक है, ओके. सो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. ये बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. ओके, ओके, थैंक यू सो मच. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले नेक्स्ट टेस्ट जो भी कन्वर्जेंस के टेस्ट हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में. थैंक यू सो मच.